गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्सन। आज की क्लास में हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिएक्शन एग्जाम के हिसाब से आईएमपी हो सकती है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है हमारे पास में फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन हम इसको यहाँ क्लियरली समझते हैं। फिंकलेस्टीन रिएक्शन साइड पर सोडियम आयोडाइड के अभिक्रिया हम कराते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हैलाइड को लेकर अलग हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हैलाइड को लेकर पृथक हो जाएगा। ये सोडियम हैलाइड को लेकर अलग हो गया और आर के साथ में आई जोड़ दिया, यानी एल्केन के साथ में आयोडीन जुड़ जाएगा, एल्किल आयोडाइड, और ये NaX यहाँ से पृथक हो जाएगा। ठीक है, तो एल्किल आयोडाइड फॉर्मेट फॉर्मेट हुआ यहाँ पर, फॉर्मेशन है एल्किल आयोडाइड का, और ये अभिक्रिया कहलाती है फिंकलेस्टन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी है स्वार्ट्ज रिएक्शन जो आईएमपी हो सकती है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया ठीक है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी बिल्कुल इजी से आसानी से आपको आ सकती है। आप जब एल्किल ब्रोमाइड ले लिया हमने, चलो ब्रोमोमेथेन ले लिया, इस पर सिल्वर फ्लोराइड की अभिक्रिया जब आप कराते हो तो AgBr को लेकर अलग, AgBr को लेकर पृथक हो जाएगा। ठीक है, ये जो Ag है इस Br को लेकर अलग हो जाएगा, तो CH3 के साथ में F जुड़ गया, AgBr यहाँ से पृथक। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लोरोमेथेन। फ्लोरोमेथेन ठीक है, ठीक है, ये फ्लोरोमेथेन हमारे पास में प्राप्त होगा यहाँ पे, और ये ब्रोमोमेथेन है हमारे पास में। ठीक है, AgBr के साथ पृथक हो गया है, सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो गया। तो ये फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में जब किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल आयोडाइड का, और स्वार्ट्ज अभिक्रिया में किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लोरोमेथेन का। ठीक है, या एल्किल फ्लोराइड का। ठीक है, तो यह अभिक्रिया हो गई सेकंड। अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं हम, सेकंड अभिक्रिया देखते हैं हम आईएमपी में हमारे पास में। ठीक है, सेन मेयर रिएक्शन है। ठीक है, सेन मेयर को समझते हैं। सेन मेयर अभिक्रिया सेन मेयर अभिक्रिया में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन के साथ में N2Cl जो है प्लस माइनस, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर Q+ लवण और उसके संगत हैलोजन की अभिक्रिया CuCl HCl, Q+ लवण और उसके संगत हैलोजन लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर N2 पृथक हो जाएगा और यहाँ सिर्फ Cl जुड़ा रहेगा, N2 यहाँ से अलग हो गया है। ठीक है, ये बना हमारे पास में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर Q+ लवण और उसके संगत हैलोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ये अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं हम आईएमपी में जो हमारे पास में है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये एकदम इजी लेवल की रिएक्शन है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड पर दो लिए हमने, सोडियम धातु की अभिक्रिया कराए हमने। ठीक है,
सोडियम धातु की अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, ड्राई ईथर रहेगा उपस्थित। तो 2NX के साथ चला जाएगा R1R। ठीक है, 2NX सोडियम हाइलाइट को लेकर अलग हो गया है, एल्केन बनता है। क्या बनता है इसमें? एल्केन। यह अभिक्रिया कहलाती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत आईएमपी। ठीक है, अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम देखते हैं, ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में देखते हैं हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एरिल हैलाइड, जब बेंजीन के साथ में हैलाइड जुड़ा हो तो इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। एरिल हैलाइड पर सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड, एक साइड लेंगे हम, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। तो सोडियम एक्स को लेकर पृथक 2NX अलग हो गया, 2NX पृथक हो गया। ठीक है, सोडियम यहाँ से 2NaX ये पृथक हो गया। ठीक है, बेंजीन के साथ में है हमारे पास में जुड़ गया हैलाइड, तो इसको बोलेंगे एल। ठीक है, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एल्किल बेंजीन बनता है। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है ये। वुड्स फिटिंग में क्या, जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड है हमारे पास में, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर उपस्थित रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो 2NX, दोनों एक्स को लेकर सोडियम अलग हो गया, 2NX यहाँ पृथक करके प्लस में लिख दो उसको आप, 2NX। ठीक है, आर से जुड़ गया यहाँ बेंजीन के साथ, तो एरिल एल्किल बेंजीन बन गया हमारे पास में। ठीक है, अगली अभिक्रिया आईएमपी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है हमारे पास में फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो देखो वुड्स वुड्स रिएक्शन तीन टाइप से हमारे पास में पूछी जा सकती है। पहला वुड्स रिएक्शन, दूसरी वुड्स फिटिंग रिएक्शन और तीसरी फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है देखो, इसमें हम दोनों एरिल हैलाइड ले लेंगे। फिटिंग रिएक्शन में जब एरिल हैलाइड के दो अणु लेते हैं हम, प्लस सोडियम धातु, शुष्क ईथर की उपस्थिति, राय ईथर की उपस्थिति, तो सोडियम के साथ में ये एक्स चला जाएगा, 2NX, और दोनों हमारे पास में बेंजीन आपस में बंध बना लेंगे। ठीक है, बेंजीन को हम इस टाइप से बना सकते हैं, ये एक बेंजीन और इसके साथ में दूसरा। तो जब दो, ये एक फेनिल बोला जाता है, तो डाइफेनिल हो गया, ये डबल फेनिल हो गया, डाइफेनिल बनता है। 2NX यहाँ अलग हो गया, 2NX ही अलग होगा तीनों में। ठीक है, तो इसमें जो है कि डाइफेनिल बना था, वहाँ एल्किल बेंजीन बना था, और वहाँ एल्केन बना था। ये चेंजेस हैं इन तीनों में। ठीक है, अगली आईएमपी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम। वुड्स फिटिंग के बाद में हमारे पास में अगली रिएक्शन है कॉलवेस, कॉलवेस रिएक्शन। ठीक है, कॉलवे अभिक्रिया, कॉलवे सिमिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कॉलवेस रिएक्शन कॉलवेस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, जब आप फिनॉल, हमने फिनॉल लिया, ओ एच फिनॉल, फिनॉल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आपने जब करा दी, ठीक है, तो यहाँ पर H2O पृथक, ONA वहां जुड़ गया जाकर, सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बना, और जब सोडियम फिनॉक्साइड पर आप CO2 की अभिक्रिया
टेम्परेचर ले सकते हैं 400 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, 400 डिग्री सेल्सियस लिया हमने। तो CO2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा O के पास में, OH, और यहाँ पर COO Na, COO यहाँ ऐड हो जाएगा, Na यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वो Na यहाँ आ गया और ये H वहाँ चला गया, तो इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। और जब सोडियम सैलिसिलेट पर आप HCl द्वारा अपघटन करते हैं तो यहाँ पर ये NaCl के साथ पृथक हो जाएगा, OH अपनी जगह ही रहेगा, COO के पास में एक H चला गया, तो NaCl अलग हो गया, इसको बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड बना, सैलिसिलिक एसिड बना, ठीक है। तो कॉल्वेस रिएक्शन में, ठीक है, कॉल्वेस रिएक्शन में आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली, जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो HCl द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल देता है, ठीक है। जब आप CO2 के साथ सोडियम फिनॉक्साइड को अभिकृत कराओगे तो H वहाँ चला जाएगा, OH COO के यहाँ ऐड हो जाएगा, COO के साथ Na सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, फिर जो HCl से कराओगे तो NaCl पृथक हो जाएगा और सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। अगली रिएक्शन है हमारे पास में, ठीक है, रीमा-टीमैन रिएक्शन, रीमा-टीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो रीमा-टीमैन में क्या होता है, देखो रीमा-टीमैन रिएक्शन, जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कोई भी बेस ले सकते हैं, हम क्षार ले लिया हमने NaOH के साथ, जब आप अभिकृत करते हैं 3 NaOH लेंगे तो 3 NaCl के साथ में अलग हो जाएंगे, 3 NaCl के साथ में अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 NaCl यहाँ से पृथक हो जाएगा और यहाँ से H, ये H ऑर्थो पोजीशन से जा सकता है या पैरा पोजीशन से, ठीक है। ऑर्थो से अगर गया तो ठीक है, तो ये जो हमारे पास में CH है वहाँ ऐड हो जाएगा उसके साथ, OH, ये CH यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन बचे, तीन हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन बचे, तो 2 ऑक्सीजन मिलके दो जल के अणु बना देंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन होते हैं, 2H2O, ठीक है। तो 2H2O पृथक हो गया, है ना, और 3 NaCl पृथक हो गया यहाँ से, और ये बना O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, O या P हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है इसमें, वो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये अभिक्रिया कहलाती है ट्रीमाटीएमएन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अभिकृत किया जाता है तो वो हाइड्रोक्सी या P हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनता है, यह अभिक्रिया रीमा-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत IMP रिएक्शन होने वाली है। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट सॉरी विलियम सिंथेसिस, ठीक है। विलियम सिंथेसिस ये भी IMP है और PG भी उसी लेवल की है, ठीक है। तो देखो विलियम सिंथेसिस, विलियम सिंथेसिस या विलियमसन भी बोलते हैं हिंदी में, अगर आप लिखोगे तो विलियमसन के नाम से आएगी, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब आप सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा देते हैं तो NaX यहाँ से पृथक हो जाएगा, ठीक है। ROR प्लस NaX अलग हो गया, ठीक है। क्या बना, डाई
ईथर बना, डाई ईथर। दोनों तरफ अगर कार्बन श्रृंखला है, या आर कार्बन श्रृंखला को डोनेट करता है, दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला है और बीच में ऑक्सीजन है, तो इसको ईथर बोलेंगे हम। डाई डाई ईथर बना हमारे पास में। यह अभिक्रिया विलियम संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया एग्जाम के हिसाब से जो कि आईएमपी है। ठीक है, अगली आईएमपी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देखते हैं। दो, ठीक है, ये दो टाइप से आ सकती है हमारे पास में। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखते हैं। जब बेंजीन बेंजीन पर क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया हम कराते हैं, तो HCl के साथ पृथक हो जाएगा। यहाँ HCl के साथ पृथक हो जाएगा और यहाँ CH3 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, बनेगा टालुइन। की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, कोई भी एल्किल हैलाइड की, वो भी एनहाइड्रस LCl3, निर्जल LCl3, LCl3 निर्जल LCl3 की उपस्थिति में कराते हैं हम, तो HCl के साथ चला जाएगा। CH3 में जो टालुइन बनेगा। जब बेंजीन के साथ CH3 जुड़ाते हैं, इसको टालुइन बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और लेते हैं, बेंजीन CH3 COCl। ठीक है, HCl के साथ पृथक हो जाएगा एनहाइड्रस LCl3। ठीक है, और बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा COCH3, COCH3। ठीक है, HCl अलग हो गया, इसको बोलेंगे एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ठीक है, ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट में आप ये रिएक्शन है हमारी रोजनमूड अभिक्रिया। ठीक है, रोजनमूड रिएक्शन, रोजनमूड रिएक्शन। ठीक है, रोजनमूड अभिक्रिया में क्या होता है, जब, तो देखिए रोजनमूड रिएक्शन में क्या होता है, जब बेंजील क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड पर हार्डन गैस ऑफ पीडी युक्त BaSO4 की उपस्थिति में और उबलती जाइलिन, उबलती जाइलिन की उपस्थिति, उबलती जाइलिन की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो एक HCl के साथ चला जाएगा, एक HCl के साथ चला जाएगा, CO के साथ H बंद बना लेगा। ठीक है, एक HCl के साथ चला गया है। ठीक है, तो ये बना हमारे पास में क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड से मुंह प्राप्त होता है, और ये था हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड था। ठीक है, तो जब एसिड क्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस PDBSO4 उबलती जाइलिन की उपस्थिति में प्रवाहित की जाती है, तो जो है कि बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड समूह प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया कहलाती है हमारे रोजनमूड रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार और भी रिएक्शन है जो IMP है एग्जाम के हिसाब से, हम अगले पार्ट में वो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।